संस्कार विहीन हो चुकी आरजेडी में अब संस्कार सिखाया जाएगा। जो पार्टी कल तक मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही थी, वो पार्टी आज विपक्ष में भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही है। भले ही वो पार्टी कार्यालय के बाहर लगे ठेला वाली को गाली दे दे, भले ही वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली देकर पार्टी कार्यालय से भगा दे। प्रवक्ता हैं, छोटा मोटा मत समझिएगा। और पार्टी में संस्कार किस तरीके से रहता है ये लोग समझाएंगे, आपको सिखाएंगे। पार्टी में ऐसे पद में बड़े संजय यादव हैं, क्योंकि सलाह लेने दिल्ली जाना पड़ता है। संस्कार विहीन हो चुकी पार्टी में अब संस्कार सिखाया जाएगा। ये बताया जाएगा कि किस तरीके से पार्टी चलती है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। और संस्कार विहीन हो चुकी आरजेडी में अब संस्कार सिखाया जाएगा। प्रवक्ता शक्ति यादव कार्यकर्ताओं को डांटते हैं और कहते हैं कि पार्टी इस तरीके से नहीं चलेगी। ये संस्कार नहीं है, संस्कार से पार्टी चलती है। भले ही वो पार्टी कार्यालय के बाहर लगे ठेला वाली को गाली दे दे, भले ही वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली देकर पार्टी कार्यालय से भगा दे, लेकिन वो जरूर कार्यकर्ताओं को सिखाएंगे कि पार्टी किस तरीके से चलती है। देखिए, गलती उनकी नहीं है, गलती लालू प्रसाद यादव की है, गलती तेजस्वी यादव की है। कार्यकर्ताओं को जब आप भाव नहीं दीजिएगा, जब आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को भाव दीजिएगा जिस पर यह आरोप लगते आया है कि वो कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता नहीं बल्कि अपना नौकर समझता है, तो फिर वो आगे बढ़ेगा ही। ये घटनाक्रम सिर्फ एक जगह की नहीं है, कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि आरजेडी के स्थापना दिवस पर पार्टी में बवाल हुआ है। कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा है, और सिर्फ इसलिए बवाल काटा है क्योंकि कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। जो पार्टी कल तक मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही थी, वो पार्टी आज विपक्ष में भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही है। वो पार्टी ये देख रही है कि 25 विधायक में से कौन विधायक नाराज होकर चला जाए और कब हम विपक्ष की भूमिका से बाहर निकल जाए, कब हमें यहाँ से हटा दिया जाए। वो पार्टी ये देख रही है। पार्टी के कार्यकर्ता ये देख रहे हैं कि जो व्यक्ति बार बार चुनाव हारता है उसे टिकट दे दिया जाता है, और हम लगातार संघर्ष करते हैं तो हमें पूछा तक नहीं जाता। पार्टी के एक किसी महिला कार्यकर्ता को एमएलसी बना दिया जाता और कहा जाता है कि देखिए, हमने आपके लिए काम किया है, हमने आपके भीतर से किसी एक व्यक्ति को एमएलसी बना दिया। और उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता अपना झंडा उठाते हैं और कहते हैं कि पार्टी जिंदाबाद। एक समय था जब पार्टी में इस बात को लेकर चर्चा थी कि पार्टी के भीतर इतना संस्कार है कि पार्टी कार्यालय में आप पान खाकर भी नहीं जा सकते हैं। वो समय था जब जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे। एक समय था जब चर्चा थी कि गमला में लगे हुए फूल को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि पार्टी के भीतर संस्कार है, और ये इसलिए क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे। अब एक समय ऐसा आया है जब कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की बात कोई नहीं सुनता है। ये इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बूढ़े हो गए हैं। हालांकि ये आरोप हर बार लगते आया है, जगदानंद सिंह जब थे तब भी लगा है। लेकिन हमने एक कल खबर बताई थी कि संजय यादव को राज्यसभा सदस्य बनाया गया, और संजय यादव अब दिल्ली से बिहार नहीं आते हैं। तेजस्वी यादव को ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद दिल्ली जाते हैं संजय यादव से बातचीत करने। तेजस्वी को अगर कुछ ज़रूरत होती है कि अब राजनीति में क्या करना है, क्योंकि राजनीतिक सलाहकार हैं वो, तो राजनीति में अब क्या करना है, किस तरीके से पार्टी को बेहतर बनाना है, तो उनको दिल्ली जाना पड़ता है। वहाँ जाकर संजय यादव से सलाह लेनी पड़ती है कि संजय जी अब क्या किया जाए। हालांकि संजय यादव भी गलत नहीं है। संजय यादव इसलिए गलत नहीं है कि भाई वो राज्यसभा सांसद हैं, और एक विधायक के लिए वो बिहार थोड़ी आएंगे। और माफ़ करिएगा, वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी में ऐसे पद में बड़े संजय यादव हैं, क्योंकि सलाह लेने दिल्ली जाना पड़ता है। संजय यादव ने भी पार्टी के कुछ नेताओं को हड़काया है कि पार्टी में रहना है तो हमारे कहे गए राह पर चलना पड़ेगा, दिखाए गए राहों पर चलना पड़ेगा, और बात माननी पड़ेगी आपको कि किस तरीके से पार्टी को चलाना है। और ख़ास करके आरजेडी में रहना है तो तेजस्वी लालू की बात तो बाद में माननी है, पहले हमारी बातों को मानना पड़ेगा आपको। पहले ये करना पड़ेगा कि संजय यादव जी क्या कह रहे हैं। राज्यसभा सांसद हैं वो, ऐसे छोटा मोटा पद नहीं है। और शक्ति यादव भी प्रवक्ता हैं, छोटा मोटा मत समझिएगा।
और पार्टी में संस्कार किस तरीके से रहता है ये लोग समझाएंगे, आपको सिखाएंगे। ना हो सके तो क्लास चलेगा आरजेडी पार्टी कार्यालय में, पीछे जो बना है एक बड़ा सा हॉल, उसमें एक क्लास रखा जाएगा और प्रोफेसर संजय यादव, प्रोफेसर शक्ति यादव वो बैठकर आपको संस्कार का पाठ पढ़ाएंगे कि पार्टी में रहकर किस तरीके से संस्कार दिखाया जाता है। भले ही दारू पीते हुए इनका फोटो और वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को संस्कार सिखाने में शक्ति यादव बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें शक्ति यादव एक कार्यकर्ता को इस बात के लिए डांट रहे थे क्योंकि उस कार्यकर्ता को बोलने का टाइम नहीं दिया जा रहा था या बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। कार्यकर्ता खड़ा हुआ, बोला कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे पार्टी नहीं चलती है, सबको बोलने का मौका दिया जाए। एक समय था जब आरजेडी में लालू यादव कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे, वो अपने वोटरों को नाम से जानते थे। आज एक समय आया है जब कार्यकर्ता अपना पहचान बता रहा है और बता रहा है कि हमने पार्टी के लिए क्या कुछ किया है, उसके बाद भी उसकी इज्जत नहीं हो रही है। पार्टी अब 25 पर आ चुका है और 25 से नीचे उतरने की तैयारी कर रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।